एंटी एजिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कैसे कोई भी एक्टिविटी कर लेते हैं, कहीं भी छलांग लगा लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है और इसी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा शरीर कितना फिट है, और ये सभी हमारी इंटरनल बॉडी में भी झलकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की जो कोई भी कर सकता है, और स्पेशली अगर आपकी एज 30-35 अबव है तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, और डेली इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड ऑन करना है। आज का ये हमारा वीडियो 3 फॉर्मेट्स में डिवाइड होगा, जहाँ पे हम पहले पार्ट में करेंगे स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, खड़े खड़े जितनी भी एक्सरसाइजेस है वो सब। सेकेंड पार्ट में मैट पर बैठ करके नीचे एक्सरसाइजेस करेंगे, एंड थर्ड पार्ट में मैट पर लेट करके वाइल लाइंग डाउन वी विल डू द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नॉर्मली आप खड़े हो जाइए, इनहेल कीजिए नॉर्मली, एक्सहेल। अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हाथ डाउन। 10 बार रेपिटेशन करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हाथ पूरे अपने ऊपर तक लेके जाइए स्ट्रेट, जितने आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं, और एक्सहेल करते हुए स्लोली स्लोली डाउन। इनहेल, एक्सहेल, 2 more टाइम। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एंड रिलैक्स। एंड द सेकेंड एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू इज स्पाइन ट्विस्ट। व्हाट यू हैव टू डू इज दोनों हाथ अपने सामने ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। इनहेल करते हुए साइड में, एक्सहेल करते हुए फ्रंट, इनहेल करते हुए साइड में, एक्सहेल करते हुए फ्रंट। वी विल रिपीट इट 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे। पूरा राइट हैंड साइड स्ट्रेच कीजिए। 3 बार यहाँ पे सांस लेंगे नॉर्मली। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नाउ अगेन लेफ्ट हैंड साइड में होल्ड। यहाँ पर 3 बार सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नाउ रिलैक्स, कीप योर हैंड्स डाउन। अब हम लोग जो अगली एक्सरसाइज करेंगे उसमें व्हाट यू हैव टू डू इज इनहेल करते हुए बैंड बैकवर्ड, एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। अगर आपको कोई कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और बैक पेन का इशू आपको रहता है, तो आपको क्या करना है, कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट एट द बैक लाइक दिस, एक सपोर्ट देने के लिए। जितना आप पीछे आराम से जा सके उतना पीछे बैंड हुई। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए डाउन। 6 टाइम्स मोर वी विल रिपीट इट। फोर, 3, 2, and last time, exhale. Now turn around like this, पैरों में थोड़ा सा ज़्यादा फासला, राइट लेग लाइक दिस आउट। त्रिकोणासन का वेरिएशन है ये। व्हाट यू हैव टू डू इज कीप योर वन हैंड अपसाइड, second hand like this, try to touch your knee like this and up. Repeat it 10 times like this. नॉर्मली आप स्ट्रेच को कीजिए, आपकी स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही साथ आपका फैट भी बर्न कर रही है ये। 5 more times. 1, 2, 3,
4 and 5. Side change. Keep your left leg outside like this. Rotate the ankle and then bend towards the left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then just relax. तो अब हम लोग एक लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग के लिए. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ताड़ासन. Joint your feet like this. Interlock your fingers. Keep your hands upward toward the ceiling and just extend your spine. And अपने पंजों पर उठिए आप बिल्कुल ऊपर. यहाँ पे होल्ड करना है आपको 5 सेकेंड. 1, 2, 3, 4, 5 and relax like this. Now we will move on to the stretches that we are going to do while sitting on the mat. What you have to do is first we are going to do the Marjorie Asan, that is cat cow pose. अपने legs के बराबर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए दोनों हाथों के बीच. आपके शोल्डर्स के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आपके हाथ रहेंगे. व्हाट यू हैव टू डू इज इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन. 10 टाइम्स हम इसको रिपीट करेंगे. इन, आउट, इन, आउट. 3, out, 4, out, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now from here what we do is keep your left hand in the center and stretch your right hand up. Stay there for 5 seconds at least and then bring it down. Keep your right hand in the center and left hand को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से बिल्कुल. यहाँ पे 4 से 5 सेकंड होल्ड करके डाउन. Now we will do it alternate. Left hand center में, right hand up. Change, 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 change. 2 more times. Change and just keep your both the hands on the floor and we go down on the floor in child's pose. यहाँ पर आप बाल आसन में आकर के रिलैक्स कीजिए. रिलैक्स योर स्पाइन एज मच एज पॉसिबल. पूरा ज़मीन पर आप रिलैक्स हो जाइए. आपकी स्पाइन को रेस्ट दीजिए. हाथ दोनों आपके सामने बिल्कुल खुले हुए ज़मीन पर. आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल चलती रहेगी. एंड स्लोली ऊपर उठ जाइए. द नेक्स्ट वन वी डू इज द बटरफ्लाई पोज और द बद्ध कोण आसन. व्हाट यू हैव टू डू इज बिल्कुल इस तरीके से बैठ जाइए. अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, अपने पंजों को पकड़िए एंड मूव योर legs like this. We will do it till the count of 10. 1, 2, 3. आपकी स्पाइन और आपकी गर्दन एकदम स्ट्रेट रहेगी. 7,
8, 9 एंड 10। और लास्ट में बिल्कुल आगे आ जाइए इस तरीके से, जितना आप आगे बेंड हो सकते हैं। एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड। अपने सर को अपने पैर पे ऐसे इस तरीके से टच करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 1 से 2 सेकंड होल्ड करके और वापस उठ जाइए। देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्या करना है आपको, एक पैर को इस तरीके से अंदर रखिए एंड इस पैर को ऐसे फोल्ड करके अपने पैर के अंगूठे को पकड़िए। इस पैर को देन पूरा स्ट्रेट स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। अगर ये ज़मीन पर आपका पूरा घुटना टच हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप जितना भी इसको स्ट्रेच कर पाएँ उतना इसको ऐसे स्ट्रेच करके होल्ड करिए। एंड देन लेग चेंज। सेम, घुटने को फोल्ड किया, अंगूठे को आपने पकड़ा और इस पाँव को धीरे धीरे करके सामने की ओर स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पे 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। व्हाट यू हैव टू डू इज लाई डाउन ऑन द फ्लोर। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ज़मीन पर साइड में खोल लीजिए। दोनों पैर आपके इस तरीके से चिपके हुए, और ऑल्टरनेटिवली इनको ज़मीन पर ऐसे गिराना है। दोनों पैरों को ज़मीन पर टच करना है ऑल्टरनेटिवली 5 टाइम्स ईच साइड। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। नाउ अपने दोनों पैरों को ऐसे पकड़िए और इनको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कीजिए। अपने सर को घुमा करके अपने घुटनों की ओर टच करने की कोशिश कीजिए। पवन मुक्त आसन। 4 से 5 सेकंड होल्ड करके जस्ट लेट गो एंड रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंद आसन। व्हाट यू हैव टू डू इज दोनों हाथों को अपने एंकल्स के पास में रखिए, ज़मीन पर इस तरीके से ऊपर उठिए। 5 सेकंड होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड डाउन। One more time. Up, hold here for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. Now we will do सुप्त कपोत आसन। क्या करना है आपको कि अपने लेफ्ट लेग को उठा के इस तरीके से राइट लेग के ऊपर रखिए फोल्ड करके, एंड देन राइट लेग को अपनी तरफ पुल कीजिए इस तरह। ट्राई टू टच योर हेड on your feet and then leg change। राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के ऊपर रखिए, इस तरीके से फोल्ड करके लेफ्ट लेग को पुल कीजिए अपनी तरफ। मेंटेन द बैलेंस एंड लेट गो। बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको फील हो रहा होगा अपनी थाइज में, अपनी स्पाइन में। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज स्पाइनल ट्विस्ट। क्या करना है आपको, अपने लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड कीजिए, राइट हैंड साइड उसको ज़मीन पर ऐसे टच कीजिए, गिराइए। आपका लेफ्ट हैंड जो है वो ऐसे स्ट्रेट रहेगा एंड लुक टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। जहाँ पे आपका हाथ सीधा खुला हुआ है उस डायरेक्शन में आपको देखना है। पैर से अपोजिट आपको देखना है बिल्कुल। 5 सेकंड होल्ड करके लेट गो। राइट लेग फोल्ड करके लेफ्ट हैंड साइड गिराएंगे लाइक दिस। राइट हैंड आपका ज़मीन पर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खुला हुआ है, जिधर हाथ है उधर की तरफ आपको देखना है। एंड 4 to 5 सेकेंड्स होल्ड करके रिलैक्स एंड लेट गो। शवासन में आप आ जाइए, बिल्कुल सीधे आप लेटे हैं ज़मीन पर, आपके हाथ सीधे खुले हुए हैं, आसमान की तरफ आपकी हथेलियां हैं, आंखें आपकी बिल्कुल बंद है। एकदम रिलैक्स कीजिए।
महसूस कीजिए अपने शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को, अपनी हार्ट बीट को। आप एकदम शांत हैं, आपका दिमाग एकदम स्थिर हो चुका है। नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करते रहिए, अपनी श्वासों को महसूस कीजिए। 3 से 4 सेकंड यहाँ पर रुककर और धीरे से आंखें बंद रखिए और ऊपर उठ जाइए, बिल्कुल इस तरह। ज़मीन पर बैठिए नॉर्मल प्राणायाम करने के लिए स्थिति में। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, कमर आपकी बिल्कुल सीधी। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्लोली ब्रीद आउट। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. Gradually आराम से आप अपनी आंखें खोलिए एंड रिलैक्स महसूस कीजिए एकदम। अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि आपको पता तो है फिट रहना है और फिट कैसे रहते हैं, लेकिन आप डेली ये अपने शेड्यूल में नहीं ऐड ऑन कर पा रहे हैं, तो इसलिए ही मैंने ये योगा चैनल खोला है और जहाँ मैं वीडियोस डालता हूँ, ताकि आप सभी लोग मॉर्निंग में मेरे वीडियोस ओपन करके फिट रह पाएँ, मेरे साथ अपना एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर पाएँ, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं फिट रहने में। नमस्कार, मैं आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। फिर मिलूँगा आपसे नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की। आशा करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मैं फिर मिलूँगा नए वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।